Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about aberration and eyepiece. My dear students, ये सेकेंड चैप्टर है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर में फॉर्मेट प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऐसे करके बहुत सारी थ्योरी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने सीखा था कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम ट्रेवल करता है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने पहले चैप्टर में सीखा था। अब हम समझने वाले हैं कि एबरेशन होगा, यानी कि क्या हो कि द डिपार्चर ऑफ रियल इमेज। इस चीज़ को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कि द डिपार्चर ऑफ क्या रियल इमेज, ठीक है ना, रियल इमेज। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो रियल इमेज होगा फ्रॉम द आइडियल इमेज, फ्रॉम द आइडियल इमेज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम द आइडियल इमेज इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल साइज, क्या, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्चुअल साइज, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो उसमें क्या होगा, पहला एक्चुअल साइज होगा, दूसरा चीज उसका जो पोजीशन होगा, क्या पोजीशन होगा, ठीक है, आर कॉल्ड क्या, एब्रेशन। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर क्या हो, जो रियल इमेज है और जो क्या है आइडियल इमेज है वो डिपार्चर हो विद रिस्पेक्ट, तो उसमें जो एक्चुअल साइज और पोजीशन होगा, ठीक है, उसे हम एब्रेशन कहेंगे। यानी कि क्या कर रहा, रिपीट कर रहा माय डियर स्टूडेंट, इस चीज को समझिएगा। यानी कि क्या कर रहा, रिपीट कर रहा, इस चीज को समझिए। आइडियल क्या होता है, इट इज एक्सप्रेस फ्रॉम द लेंस सिस्टम, ठीक है, लेंस सिस्टम के थ्रू जो क्या करे, डिनोट करे, ठीक है। अब इस बात को समझ गए कि एब्रेशन क्या होता है, कि जो रियल और आइडियल का क्या करते हैं, आप रिस्पेक्टिवली उसके साइज और पोजीशन को क्या करे, रिपीट करे या फिर डिपार्चर करे, सेम को क्या के, रियल और आइडियल दोनों क्या हो, डिपार्चर, यानी कि द डिपार्चर ऑफ रियल इमेज फ्रॉम द आइडियल, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर एक्चुअल एंड पोजीशन, ठीक है। तो उस चीज को क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एब्रेशन कहेंगे। अब समझते हैं कि टाइप ऑफ एब्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। इसको हमें दो पार्ट में पढ़ना है, एब्रेशन एंड आई पीस, ठीक है। तो आई पीस इज वेरी इजी इन यू रीड इन दिस क्लास 10th, ठीक है, आपने इससे क्लास 10th में पढ़ा है। एब्रेशन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए, एब्रेशन समझ गए कि क्या होता है, ये चीज़ ने हमें समझाया कि एब्रेशन क्या होता है। अब हम समझते हैं क्या टाइप्स ऑफ एबरेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या एबरेशन। अब समझिएगा, हम एबरेशन को दो तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला हो सकता है, एक तो जब लाइट की बात हो, जब वो मोनोक्रोमेटिक हो, क्या हो, मोनोक्रोमेटिक हो, ठीक है। दूसरा क्या हो, दूसरा माय डियर स्टूडेंट, जब वो क्या हो, क्रोमेटिक हो, यानी कि जब उसमें मोनोक्रोमेटिक एबरेशन हो रहा हो, केवल ए भी लिख दे रहे हैं, ठीक ना, और जब क्या हो रहा हो, क्रोमेटिक एबरेशन हो रहा है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। इस चीज को समझिएगा, मोनोक्रोमेटिक और क्या क्रोमेटिक, ये दोनों चीजें क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जब क्या हो, द डिफीट विच अकर इवन विद द मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट में क्या हो, डिफेक्ट हो, ठीक है, यानी कि जब लाइट में क्या हो, सिंपली बात करें कि व्हेन द डिफेक्ट विच इज अकर इन लाइट बाय द मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज नोन एज द मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट में डिफीट हो, ठीक है, उस चीज को कहेंगे मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। इसके लाइट में, ठीक ना, LIGHT, लाइट में क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, जब डिफीट हो तो उस चीज को कहेंगे एबरेशन। अब समझिए, ये चीज समझ में आई कि मोनोक्रोमेटिक लाइट में जब क्या हो, डिफीट हो, तो उसे कहेंगे मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। उसी तरह जब एबरेशन दैट अकर ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, किसके थ्रू,
ध्यान दीजिएगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये डिफीट ऑफ लाइट था, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्सन लिखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब ऐसी बात हो तब कौन सा होगा, क्रोमेटिक एबरेशन होगा। इज इट क्लियर। हम इन्हें दो तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन इन दो तरीकों में जब टाइप ऑफ एब्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, तो क्रोमेटिक तो आप सीधा समझ रहे हैं कि चलो भाई क्रोमेटिक की बात हो रही है, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। लेकिन मोनोक्रोमेटिक में कई सारे कंडीशंस आ जाएंगे, चलिए देखते हैं। पहला कौन सा, स्फीरिकल एब्रेशन। क्या, स्फीरिकल एब्रेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड इज कोमा, थर्ड इज क्या, आर्टिगमेटिज्म या फिर एस्टिग्मेटिज्म। क्या, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नेमिंग है। दूसरा चौथा होता है कर्वेचर, ठीक है मेडिसिन, क्या, कर्वेचर ऑफ फील्ड, फील्ड की कर्वेचर की बात हो रही है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब बात करें पांचवे की तो होगा डिस्टॉर्शन। क्या होगा, डिस्टॉर्शन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। ये समझ में आया, ये 5 कंडीशन हमें टोटल पढ़ने हैं। अगर हम क्या करें, देखिए अगर हम पढ़ लें एब्रेशन क्या होता है, दैट इज, ठीक है, साथ में टाइप ऑफ एब्रेशन दो मिले, मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक, इसके साथ हमने ये सब चीज़ों को देखा, ठीक है। अगर हम इन सारे पार्ट्स को पढ़ ले देना और चैप्टर इज कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले स्फीरिकल से, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, स्फीरिकल से शुरू करते हैं। तो सपोज कर लीजिए क्या करते हैं, सबसे पहले स्फीरिकल एब्रेशन बनाते हैं, इसे ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, एस फॉर स्फीरिकल, ए फॉर एब्रेशन, ठीक है। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करना है, एक लेंस लेते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, एंड डिवाइड बाय द नॉर्मल, ठीक है। इसकी एक प्रिंसिपल एक्सिस, सपोज कर लिए ये पॉइंट है कोई, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें हम कई सारी लाइट्स को लेके आते हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 लाइट्स को लेके आया। ये क्या हुई, यहाँ पे मीट होती हैं, क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीट होती हैं, मतलब मिलती हैं। अब जब यहाँ पे ये मिलती हैं, ठीक है, ठीक है ना, कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पे अगर मिल रही है माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे मान लीजिए इसका डायरेक्शन अपना ये तय करती रहेंगी, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ तक हम इसे पॉइंट से मतलब था। तो इस पॉइंट पर जो होगा एक्सियल स्फीरिकल एब्रेशन होगा। क्या होगा माय स्टूडेंट्स, एक्सियल स्फीरिकल एब्रेशन, यानी कि ASA, ठीक है, जिसका मतलब होता है ASA इज इक्वल टू क्या, फोकस ऑफ P, ठीक है, क्या, पैराक्सियल एक्सिस, ठीक है। अभी बताते हैं ये होता क्या है। फिर फोकस ऑफ M, मार्जिनल रे, मार्जिनल रे और पैराक्सियल रे दोनों का फोकस, क्या, मार्जिनल रे और पैराक्सियल रे, ASA इज इक्वल टू। अब समझना ये चीजें होती क्या है। अब देखना, शुरू के जो तुमने क्या लिए हैं, ये 2 कंडीशंस लिए हैं, इन दोनों को कहते हैं क्या, पैराक्सियल रेज, ठीक है। यानी कि ये जो FP की बात हो रही है वो इन दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक है। और सिंपली अगर इन दोनों में से किसी की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसे कहेंगे क्या, मार्जिनल रेज। क्या कहेंगे, मार्जिनल रेज। इज इट क्लियर। मार्जिनल और पैराक्सियल कहां से आया, इस मार्जिनल को कहेंगे FM, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना एक और चीज समझ लो, जो पैराक्सियल रेज होगा, ठीक है, वो यही क्यों है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स जो पैराक्सियल होता है वो क्या होता है, लेस डेविएटेड होता है। क्या होता है, लेस डेविएटेड होता है, इसीलिए इसे पैराक्सियल कहते हैं। और मार्जिनल रेज को मार्जिनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मोर
डेविएटेड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या होता है? मोर डेविएटेड होता है। अब याद करना है तो याद हो जाएगा, मोर डेविएटेड मार्जिनल, क्या लेस डेविएटेड पैराक्सियल, ठीक है। ये क्लियर हो गया। किसमें? स्फीरिकल एब्रेशन में ऐसा प्रोसेस होता है। पूरा स्फीरिकल एब्रेशन की बात करें, आप द होल फिगर को बनाएंगे, इस फॉर्मूले को लिखेंगे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को लिखेंगे ASA, यानी कि क्या, एक्सियल स्फीरिकल एब्रेशन इज इक्वल टू फोकस ऑफ पैराक्सियल रेज माइनस फोकस ऑफ मार्जिनल रेज, ठीक है। दोनों का फोकस माइनस करेंगे, देन ASA की वैल्यू आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। दैट इज क्लियर। पता चल गया कि स्फीरिकल एब्रेशन कैसे होना है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टर्म की बात करें। क्या हम नेक्स्ट टर्म की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, या फिर उसके पहले हम लॉन्गिट्यूडनल हो तब की बात कर लें, ठीक है। देखिए कोई अंतर नहीं पड़ता, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, ठीक है। इन टर्म को आप लॉन्गिट्यूडनल में ले लीजिए, या फिर जैसे ये प्रोवाइड होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे बन गया ASA, इसके बाद ऐसे प्रोवाइड होता है, ठीक है ना। तो इससे कोई मतलब नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हमको सिंपली समझना था कि ये रेज होती क्या है। हमारे पास उतना टाइम भी नहीं है, ठीक ना, क्योंकि हमारा एग्जाम आने वाला है, तो हम वो इन चीज़ों में नहीं फंसेंगे जिससे क्या हो, हमारा लॉस हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ समझ लीजिएगा। कौन सी चीज़? अगर हम क्या करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि ये जो रेज हैं, ठीक है, इनसे कैसा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, कैसा पॉइंट्स बन रहा है, तो आप हमेशा देखेंगे। देखिए स्फीरिकल की बात की, अब इसके बाद जो चीज़ होगी, ठीक है, वो कहाँ पे होगा? स्फीरिकल की बात हो गई, यानी कि इसके बाद जितने भी बनेंगे ऐसे कुछ करके चले जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा बनाता जाएगा। अब देखना, अगर हम बात करें किसी पॉइंट से, तो उसे कहेंगे कॉमा, यानी कि हमने फर्स्ट पढ़ लिया स्फीरिकल एब्रेशन, अब सेकंड जानेंगे क्या क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कोमा, ठीक है, या फिर कोमेटिक एब्रेशन, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो कोई पॉइंट लेंगे तो किसी न किसी प्लेन या किसी बॉडी से लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं ये कोई एक, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, कोई बॉडी है या कोई सरफेस है जिससे हमने क्या लिया, अटैच किया। मान लीजिए एक लेंस कॉन्वेक्स, मैक्सिमम कॉन्वेक्स लेते हैं क्योंकि क्या करना है, हमें उसमें से रिफ्रैक्ट करवाना है, और वो भी सेचुएबल फॉर्म में, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना, कॉमा एब्रेशन का मतलब है कि जो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि जो लाइट रेज पास हुई उसने क्या दिया, स्फीरिकल स्ट्रक्चर दिया रिजल्टेंट में, इसलिए इसे स्फीरिकल एब्रेशन कहा गया। तो यहाँ पे कुछ कॉमा देना चाहिए, तभी तो हम कॉमा एब्रेशन कहेंगे। इज इट क्लियर? यानी कि यहाँ से क्या हुआ, मान लीजिए कॉमा है, यहाँ से प्रकाश यानी कि लाइट रेज आए, ठीक है, और ये क्या हुए, ये मिलकर क्या कर रहे हैं, जैसे एक आया ऐसे दिया, दूसरा आया ऐसे दिया, ठीक है, ये मिलकर क्या करेंगे, बहुत सारे कॉमास का ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। किस पर? इस सरफेस पर। इस सरफेस पर क्या दिखेगा, बहुत सारा क्या, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। इस एब्रेशन को कोमा एब्रेशन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? कोमा एब्रेशन कहते हैं। और इस चीज को समझने के लिए एक फॉर्मूला जनरेट किया गया, nu1 h1। nu1 किस लिए? इस मीडियम के लिए, nu2 इस मीडियम के लिए, nu1 h1 किसकी? हाइट ऑफ दैट, ठीक है, हाइट ऑफ दैट। h1 किसके लिए? साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 क्यों? क्योंकि ऐसे बात हो रही है, हॉरिजॉन्टली बात हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स, तो साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू में nu1 h1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू nu2 h2 साइन थीटा 2, ठीक है। इस फॉर्मूले को पढ़ लीजिएगा। ये फॉर्मूला केवल आप क्या कर रहे हैं, एग्जाम में इस फिगर को बना रहा है, इसको लिख रहा है कि ये क्या है, मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोमा एब्रेशन, ठीक है। ये कोमा एब्रेशन को रिड्यूस करने का एक मेथड भी होता है, ठीक है। इसमें चाहे तो एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वो होता है k इज इक्वल टू R1 अपान R2,
दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, R1 अपॉन R2। ठीक है, इन सब फॉर्मूलेस को यूज करके आप कोमा एब्रेशन को यानी कि इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें केवल क्या पढ़ना है, इसमें केवल अभी फॉर्मूला पढ़ना है। जब आप नेक्स्ट ईयर में जाओगे तो आप इस पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ जानना है कि कोमा एब्रेशन होता क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया, हम समझ लिया कि कोमा एब्रेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला समझ लिया, और जब नेक्स्ट ईयर में हम पहुंचेंगे तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं, पहला स्फीरिकल, दूसरा कॉमा एब्रेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इतना अब जान चुके हो। ठीक है, अब हम बात करें किसकी, बचे हुए एस्टिग्मेटिज्म की। किसकी? एस्टिग्मेटिज्म की माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो समझिएगा, तीसरा चीज एस्टिग्मेटिज्म। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या करिए, एक लेंस लीजिए, अपना एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए, इसमें भी एक सरफेस ले लीजिए। हम बताते हैं क्या होता है, इसमें डाउनवर्ड लीजिए, उसमें क्या लिया, अपवर्ड लिया, इसमें डाउनवर्ड ले लीजिए। ठीक है, और लाइट रेज को पास कराइए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, जब आप देखोगे कि ये मिलकर फिर से किसी दूसरे पॉइंट को बनाएगा। ठीक है, और इसके बाद बट जाएगा। ठीक है, इस चीज को माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि जनरली होता है, यहां पे जब लाइट्स मिलेंगी तो ये एक पॉइंट बन जाएगा और इसके सामने एक इमेज फ्रंट बन जाएगा। यानी कि जैसे हम लोग चलते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक इमेज बनता है, पीछे शैडो बनती है, उसी तरह इस पॉइंट का शैडो बनेगा इस लेंस के थ्रू, इस लेंस के थ्रू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, और क्या होगा, इसमें एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन इज सिमिलर टू द कोमेटिक एब्रेशन। जब कोमेटिक एब्रेशन होता है ना, उसी के सिमिलर होता है। बिकॉज क्यों, क्योंकि इन द बोथ एब्रेशन माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट लेंस ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ होता है। ठीक है, द सेपरेटिंग ऑफ इमेज टेक्स प्लेन इन द प्लेन परपेंडिकुलर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चाहे कोई सा कंडीशन हो, एस्टिग्मेटिज्म इज द स्प्रेडिंग टेकन प्लेस अलोंग द लेंस एक्सिस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि इस लेंस एक्सिस के साथ हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, ऐसा होता है, अगर जब ऐसा प्रोसेस हो देन वी कैन कॉल दैट एस्टिग्मेटिज्म माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, उस चीज को हम क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, एस्टिग्मेटिज्म कहेंगे। अब एक बात समझिएगा, एस्टिग्मेटिज्म एब्रेशन जो होता है वो अकर करता है ड्यू टू द लार्ज डिफरेंस। किसके डिफरेंस से, बहुत बड़े डिफरेंस में वो क्या करता है, अकर करता है, ऑफ द एंगल बिटवीन रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रे है, ठीक है, और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इनके एंगल्स में जब क्या हो, बहुत बड़ा डिफरेंस हो, तभी वो अकर करेगा। साथ ही में एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, डिफरेंस ऑफ इमेज फॉर्म बाई कॉन्वेक्स लेंसेज एंड कॉन्केव लेंसेज आर अपोजिट। इसमें क्या होते हैं, वो अपोजिट डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है, हेंस इसीलिए क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स की जो सिचुएबल कॉम्बिनेशंस होते हैं ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज आर एस्टिग्मेटिज्म कैन बी रिड्यूस माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी क्या होता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स के थ्रू, कॉम्बिनेशन के थ्रू क्या करता है, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, आप इस चीज को समझ गए, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है। ठीक है, और कॉमा समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कॉमा तो बता चुके, क्रोमेटिक बताते हैं किसको, नंबरिंग आप काउंट कर लीजिएगा, ये 4th होगा। क्या, क्रोमेटिक की बात करते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिएगा कोई लेंस है। ठीक है, कोई लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया उसका, यहाँ पे सपोज कर लीजिए कोई पॉइंट ए है, फिर बी है। यहाँ से अगर कोई पॉइंट गया तो ये सिंपली आप जानते हैं कहाँ से जाने वाला है, फोकस से, और यहाँ से क्या हुआ, कोई प्रिंसिपल एक्सिस से जाकर यहाँ पे पॉइंट बना रहा है। ठीक है, दैट इज नोन एज, यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है दैट इज नोन एज माय डियर स्टूडेंट्स क्रोमेटिक एब्रेशन। क्या हुआ, क्रोमेटिक एब्रेशन। या फिर एक और कंडीशन ले लीजिए, एक लेंस है, ठीक है, दोनों तरफ से लाइट्स आ रही हैं। ठीक है, दोनों तरफ से लाइट्स आई और एक रियल और एक वर्चुअल बनाई। ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड एज क्या माय डियर स्टूडेंट्स, देन दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटिक। इसके लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ भी। आप ये x और v जानते ही होंगे कि क्या होगा,
एक्स क्या होगा, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसे एक्स कहेंगे। इज इट क्लियर? उसे क्या कहेंगे? एक्स कहेंगे। और जो ये रेज होगा, ठीक है, दैट इज नोन एज एफ बी। ठीक है, इसमें का फोकस एफ बी होगा। इज इट क्लियर? ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हम टोटल 4 एब्रेशंस के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, अब कल हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ इसी तरह के बारे में बात करेंगे। और हमने क्या क्या देख लिया कि एबरेशन क्या होता है, क्या एबरेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके 4 टाइप्स और साथ में 2 वो क्रोमेटिक और मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, उनके बारे में पढ़ा। यानी कि हमने टोटल 6 तरीकों से एबरेशन को पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे वो होगा ह्यूमन आई के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन आई के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके में लगभग 2 to 10 के मार्क्स के बीच में आ सकता है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन आई पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इतने में हम समझ चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि क्या क्या हुआ। ठीक है, चाहे वो स्पीरिकल एब्रेशन हो, कोमा एब्रेशन हो, या फिर क्रोमेटिक हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों की बात की। ठीक है, स्पीरिकल, कोमा, एस्टिग्मेशन और डिस्टॉर्शन, और इसी में एस्टिग्मेशन में हमने बात की कर्वेचर ऑफ फील्ड की। ठीक है, कर्वेचर ऑफ फील्ड की बात इसमें भी हुई, इसमें भी हुई, और साथ ही में इसमें भी हुई। वो क्या था? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के साथ की बात जो थी उसे कहते हैं कर्वेचर ऑफ फील्ड, जो फील्ड बन रहा था। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं कर्वेचर ऑफ फील्ड। और साथ ही में टाइप ऑफ एब्रेशन हमने मोनोक्रोमेटिक और क्रोमेटिक एब्रेशन करके देखा था कि इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, ये इसमें डिफीट ऑफ क्या होता है? लाइट होता है। ठीक है, साथ ही में हमने एब्रेशन सबसे पहले जाना था कि व्हाट इज एब्रेशन। ठीक है, इसमें क्या रियल इमेज जो होता है वो आइडियल के साथ एक्चुअल साइज और पोजिशन जब बनाए तो उसे एब्रेशन कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसके बाद हम जो लेके आएंगे उसे होगा ह्यूमन आई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर एंड शेयर टू मोर फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।